हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रिले होता क्या है और रिले का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका रिले माइंड से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिले का हम यूज़ क्यों करते हैं, रिले क्यों बनाया गया है और इसका कनेक्शन करो तो कैसे करो यदि आपका इसका रिले का यूज़ करके कोई भी लोड को चलाना है तो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम रिले को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस रिले कितने टाइप के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, रिले का मैं यहाँ पे डिफिनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत लोग रिले के डिफिनेशन नेट से देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भी देखे वाली चीज़ का स्टडी नहीं करेंगे। हम मेन समझेंगे कि रिले का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टाइप देख लेते हैं कि रिले कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखते हैं या आप लोग देखो होगे कि जो रिले हैं वो मोस्टली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो लो करंट के लिए डिवाइड होता है और दूसरा हाई करंट के लिए डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लो करंट वाले टाइप में देखेंगे तो इसका जो करंट रेटिंग रहेगा 0 से 15 एम्पियर तक रहेगा और हाई करंट के लिए 15 से 17 एम्पियर तक रहता है। और आप कैटेगरी या पिन के बेस पर भी देखोगे तो रिले दो टाइप के रहेगा, एसपीडीटी रिले और एसपीएसटी रिले। इसका मतलब क्या होता है, एसपीडीटी मतलब सिंगल पोर्ट डबल थ्रू। ये 5 पिन का रिले होता है फ्रेंड, यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5। और ये एसपीएसटी रिले होता है सिंगल पोर्ट सिंगल थ्रू। ठीक है, तो इसका पिन होता है 4 पिन, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हाई के लिए भी रहता है और लो के लिए भी रहता है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों टाइप्स के लिए रिले रहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जितना भी ये छोटे रिले हैं ये हम लोग लो करंट वाले डीसी के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाले जो हाई करंट का जो रिले रहता है जिसको बड़े बड़े मशीनरी के लिए हम लोग ये वाले रिले को यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका थोड़ा सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं कि इसका इंटरनल कनेक्शन कैसे रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों रिले का एक सर्किट डायग्राम या उसका इंटरनल सिंबल डिजाइनिंग यहाँ पे दिखाया हूँ, इससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक 5 पिन वाले रिले का देखेंगे। तो रिले का आपका जो 5 पॉइंट होता है वो क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट रहेगा और उसके दोनों के जो आमने सामने पॉइंट रहेगा वो कॉइल कहलाता है फ्रेंड, और एक एनसी रहेगा और एक एनओ रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग में जो रिले ऑफ कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में जो कॉमन और एनसी पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो जो कॉमन और एनसी पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड रहेगा जब रिले क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जैसे हम लोग कॉइल को पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई देते हैं बैटरी के थ्रू, तो क्या होता है जो नॉर्मली क्लोज रहता है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। एज अ 2 वे स्विच की तरह हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो कि जैसे कॉइल को हम लोग कोई भी पावर देंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या होता है, मैग्नेट बन के इसको पुश करके एनसी से एनओ चला जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे रिले वर्क करता है। उसी प्रकार एसपीएसटी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको कॉमन पॉइंट के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखेगा फ्रेंड, जैसे रिले ऑन होगा तब कंटिन्यूटी यूज़ कर सकते हैं हम। तो आप एसपीएसटी रिले को ओनली 1 प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर सकते हो और एसपीडीटी का यूज़ आप 2 ऑपरेशन को एक साथ चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइप को क्लियर हो गया फ्रेंड कि रिले का टाइप मोस्टली हो चुका है। अब देखते हैं कि हम लोग क्या होता है, जो हाई करंट वाले रिले होता है वो क्या होता है, मोस्टली हम लोग हैवी मोटर्स, हॉर्न, एयर हॉर्न और बल्ब को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप सोच रहे होगे कि रिले को इसको लगाना कंपलसरी क्यों है। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो मोस्टली यूज़र्स का या व्यूअर का कंप्लेन रहता है कि हम लोग रिले भी नहीं हटा के नॉर्मल हम लोग फ्यूज़ और स्विच के थ्रू भी हम लोग हॉर्न मोटर को चला सकते हैं। हाँ, चला सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे पहले हम रिले का थोड़ा अच्छे से डीपली समझ लेते हैं कि रिले वर्क कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम देखेंगे उसके कनेक्शन का। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो रिले का क्या होता है, 5 पॉइंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पहले देखे थे। एक तो होता है एनसी होता है, एक एनओ होता है और एक कॉमन पॉइंट होता है और 2 कॉइल पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड, C1 और C2।
लेकिन इसका C1 C2 में कोई भी पॉजिटिव निगेटिव क्लियर नहीं रहता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं। तो अब रिले में हम डायोड क्यों यूज़ करते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि रिले पे डायोड का क्या क्या मीनिंग है। उसमें से एक मीनिंग होता है डायोड लगाने का कि उसका पोलैरिटी हम लोग डिसाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डायोड लगा देंगे रिले पे, तो हमारा एक प्योरिटी क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। ठीक है फ्रेंड, तो इस बेस पर हम लोग रिले को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मोस्टली आप होता क्या है, जो लो वोल्टेज वाले रिले रहता है ना, उसमें डायोड आप बाहर से डालना रहता है, लेकिन क्या होता है जो हाई वोल्टेज वाले रिले रहता है उसका डायोड आपको अंदर में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए आप ये रिले को टेस्टिंग करो तो पॉजिटिव निगेटिव देख के किया करो। उससे क्या होगा कि रिले का यदि डायोड को अपोजिट पोलैरिटी मिले तो वो शॉर्ट हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो बात को आप ध्यान पे रखिएगा। तो फ्रेंड मोस्टली होता क्या है कि हम लोग किसी लाइट को ऑन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करते हैं, एक स्विच का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे स्विच ऑन करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है स्विच को दबाने के लिए। तो उसी प्रकार रिले एक स्विच होता है। आप मान सकते हो कि रिले एक 2 वे स्विच है जिसको हम लोग दबाने के लिए दबा के उसको NC से NO कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप 2 वे स्विच देखे होगे फ्रेंड। 2 वे स्विच में होता क्या है कि आप एक कंडीशन में क्या होता है, 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट रहता है, जैसे इसको दबाएंगे फ्रेंड तो ये आपस में कनेक्शन हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल रिले भी क्या करता है, अप्लाई होता है रिले में भी। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे इसमें हम लोग फोर्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, NC से NO ये भी होता है मैकेनिकली। लेकिन हम लोग को एक ऐसा स्विच चाहिए रहा था, रिले को डिज़ाइन करने का मेन पर्पस ऐसा था कि हम लोग जो हाथ से दबा रहे हैं उसको हम लोग पावर देके NC से NO कर सकें। ऐसा हम लोग को डिवाइस चाहिए था, क्योंकि उसको कंट्रोल करना रहेगा। किसी भी लोड को कंट्रोल करने के लिए हमको बार बार हाथ से दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक रिले के थ्रू उसको हम लोग ऑपरेशन दे सकें। ठीक है फ्रेंड, और एक प्रिंसिपल तो ये भी रहा, और दूसरा प्रिंसिपल इसलिए किया जाता है क्योंकि रिले को हम लोग जैसे दबाएंगे तो इसका जो NC NO का जो टचिंग पॉइंट रहेगा उसके सप्लाई वोल्टेज से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा फ्रेंड। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। ये कहाँ पे काम आएगा हम लोग आगे इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार क्या होता है कि कोई भी 2 वे स्विच को हम लोग फोर्स लगा के भी जो NC NO होता है वही काम क्या होता है, रिले को हम लोग पावर देते हैं तो भी वही प्रिंसिपल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए था कि ऐसे ऐसे रिले काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो रिले का सर्किट हम लोग इंटरनली तो आपको पता है कि कैसा रहता है, किस प्रिंसिपल के काम करता है कि यहाँ पे एक कॉइल रहता है फ्रेंड। क्या होता है, कॉइल को जैसे मैग्नेटाइज होता है तो क्या हो जाता है, ये NC से NO में टच होता है। स्टार्टिंग में तो 2 पॉइंट आपस में टच रहता है, जैसे पावर आता है तो ये इसमें टच हो जाता है। उसी प्रकार मैकेनिकली ये रहता है कि जैसे ये स्विच का कोई भी एक पॉइंट टच रहता है उसको, लेकिन हम लोग इसमें पावर देना पड़ता है और इसमें हम लोग को हाथ से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसको रिले का कनेक्शन करना बोले तो आप ये स्विच का जो कनेक्शन करते हो वही कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग हाथ से दबा के ऑन करते हैं, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पावर दे के रिले को ऑन करोगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो ये रहा रिले का एक ओवरव्यू, माइंड में रखने के लिए कुछ डायग्राम्स। अब देखते हैं इसका आप रिले का कनेक्शन कैसे करोगे, मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, तो रिले के कनेक्शन के लिए यहाँ पे आप 2 डायग्राम देख सकते हो फ्रेंड, विथ रिले विदाउट रिले। ठीक है फ्रेंड, अब दोनों रिले में आप लाइट को जला सकते हो। यहाँ पे मैं लाइट का एग्जांपल लिया हूँ, लोड कोई भी हो सकता है, चाहे आप फर्स्ट इमेज में इसमें आप तो दिख, चाहे वो मोटर हो सके, हॉर्न हो सके, एयर हॉर्न हो सके या बल्ब हो सके। अब कोई भी लोड लगाओ फ्रेंड, लोड को चलाने के लिए हमको मोस्टली क्या होता है, एक स्विच की नीड होता है और एक फ्यूज़ का नीड होता है और पावर सप्लाई देने के लिए बैटरी का नीड होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव सप्लाई तो बल्ब को मिल रहा है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो पॉजिटिव सप्लाई फ्यूज़ के थ्रू लाइट जलने लगेगा। जैसे ओवरलोड होगा या ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा जो स्विच है फ्रेंड वो बर्न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग के माइंड में आया कि रिले या रिले का यूज़ क्यों करें, जब हम लोग को स्विच से काम हो जा रहा है तो रिले एक्स्ट्रा क्यों डालें। तो बात यहाँ पे आता है फ्रेंड कि क्या होता है कि बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होते हैं और हम लोग का जो सेंसर सर्किट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग बहुत से सेंसिटिव स्विचेस का यूज़ किए रहते हैं और सेंसिटिव सेंसर का यूज़ किए रहते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हैवी बैटरीज होते हैं
उसका जो पावर होता है और उसका जो करंट होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये वाले बैटरी से हम लोग हैवी लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बैटरी से मैं डायरेक्ट कोई भी हॉर्न को कनेक्ट करूँगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करंट का रेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो स्विचेस है, स्विच के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंगेस होते हैं, वो स्प्रिंग क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में विदाउट रिले आप स्विच को यूज़ करोगे तो आप मोस्टली प्रॉब्लम फेस किए होगे, स्विच का ख़राब हो जाना और लोड का जल्दी ख़राब हो जाना। इस कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिले यूज़ कर देते हैं। रिले क्या होता है फ्रेंड, रिले अब देखिए यहाँ पे रिले का कनेक्शन ऐसा किया जाता है कि रिले को हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी का पावर से देते हैं और अलग से लोड को भी पावर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन क्या होता है, जो हम लोग रिले में जो लोड को चलाने के लिए जो स्विच का यूजेस करते हैं उसके जगह हम लोग एक रिले को लगा देते हैं कि जैसे रिले ऑन होगा तो ये बल्ब का स्विच ऑन होके ये बल्ब को जला देगा। और जो हम लोग जो गाड़ी में स्विच यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, रिले को ऑन करने के लिए करते हैं। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा रिले ऑन होगा और हमारा जो लाइट जल उठेगा। इससे क्या होगा कि जो हैवी जो करंट रहेगा जो लाइट का, वो क्या हो जाएगा, रिले के थ्रू जाएगा, स्विच के थ्रू नहीं जाएगा। और जैसे स्विच ऑन, ये लाइट को ऑन करने के लिए हम ये स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिले ऑन होगा और लाइट को ऑन कर देगा। या जो इसके अलावा आप कोई हैवी मोटर लगा रहे हो, हैवी हॉर्न लगा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो स्विच है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच हम लोग रिले को चला रहे हैं, रिले उतना करंट नहीं लेता। रिले का हम लोग बस टचिंग पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं। वो टचिंग पॉइंट क्या होता है, आप इस स्विच पे देख सकते हो कि जैसे हम लोग फोर्स से टच कर रहे हैं तो वैसे ये रिले के थ्रू हम लोग उसको टच कराएंगे फ्रेंड। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो स्विचेस है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और बहुत सारे जो सेंसर भी होते हैं उसके थ्रू भी टचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हैवी करंट रहेगा वो उसको नहीं जाएगा फ्रेंड, किसको, लोड को और स्विच को भी, ठीक है। तो ये दो मोस्ट प्रिंसिपल होता है रिले का यूज़ करने का, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो यदि आपका कंटिन्यूटी अच्छे से चेकिंग कैसे देखना है तो आप पिछले वीडियो पे देख सकते हो फ्रेंड। रिले को मैं अच्छे से बताया हूँ कि कैसे उसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कौन सा एनसी है, कौन सा एनओ है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि रिले को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका कनेक्शन यदि आप करो तो कैसे करो रिले का कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तो कोई भी डाउट रहेगा तो फ्रेंड आप कमेंट कर सकते हो और या इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।